नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रेम का पर्यायवाची नहीं है वो आपको चुनना है। तो प्रेम का पर्यायवाची है कौन कौन। तो प्रेम का पर्यायवाची प्रणय है, अनुराग है और प्रीति, ये प्रेम का पर्यायवाची है। ये घृणा जो है प्रेम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। तो प्रेम का ये क्या हो जाता है, विपरार्थक शब्द होता है, एंटो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। इसका करेक्ट आंसर है कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है, ये ध्यान रखना है। और किसकी है, ये जयशंकर प्रसाद की रचित महाकाव्य है कामायनी। ठीक है दोस्तों, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं तो तैयारी करने का बेहतर तरीका ये होता है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, यानी कि आप जब सेट मार रहे हो या तो आप बुक पढ़ रहे हो, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट साकेत भी है। ठीक है, साकेत के रचना किसने किया। तो साकेत की रचना किया था मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, प्रिय प्रवास की रचना किसने किया, अयोध्या सिंह हरिऔध ने किया है, ये ध्यान रखना है। और रामचंद्रिका की रचना किसने किया, केशव दास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ये पंक्तियां जो है किस कवि द्वारा रचित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अब जयशंकर प्रसाद से एक चीज़ वो ध्यान रखना है कि कामायनी जो महाकाव्य है उसके लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद ही, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्यिक का शुद्ध शब्द होगा। तो ये जो साहित्यिक लिखा है ये इस तरह नहीं लिखा जाता है, ये साहित्यिक जो है ना शुद्ध जो होता है वो लिखा जाता है इस तरह है ना, साहित्यिक, ये वाला साहित्यिक ये शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है संस्मरण, जो है ना संस्मरण। आंखों देखा जो गदर की रचना का विधा क्या है, तो वो है संस्मरण है। देखिए मराठी लेखक है ना विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा रचित ये संस्मरण है, आंखों देखा गदर। ठीक है, इसका हिंदी रूपांतरण किया था अमृतलाल नागर द्वारा। जैसे कभी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आंखों देखा गदर के लेखक कौन है, अगर ऑप्शन में विष्णु भट्ट गोडसे नहीं हो तो आप अमृतलाल नागर को टिक कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, वाक्य किस प्रकार का है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये है संकेतार्थक वाक्य है। देख ठीक है, संकेतार्थक वाक्य मतलब क्या होता है, जैसे कि जिस वाक्य में ना एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, यानी कि यदि वह परिश्रम करता तो वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, यानी कि प्रथम श्रेणी में कब उत्तीर्ण होता, जब वह परिश्रम करता। एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि एक वाक्य होगा एक कार्य तो दूसरे को और संकेत कर रहा है कि यदि वो परिश्रम करेगा तो वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगा, ये संकेतार्थक वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है मितभाषी कहलाता है, वो जो कम बोलता है वो मितभाषी कहलाता है। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस तरह के पूछा जाता है, जैसे ध्यान रखना है कि जो मधुर बोलता है उसे कहा जाता है मृदुभाषी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर है समीक्षात्मक निबंध है। ठीक है, कविता की परख जो है ये निबंध है, समीक्षात्मक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वाक्य में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है मैंने हस्ताक्षर किया, ये अशुद्ध है, क्योंकि जो हस्ताक्षर लिखा है ना इसमें आधा सो होता है। हस्ताक्षर जो सही वाला होता है कैसे होता है, हम लोग जानते हैं ये होता है हस्ताक्षर है ना, ये सही होता है। इसमें क्या पूरा सो दिया है तो ये गलत है। बाकी चार बेटों के नाम बताओ, ये करेक्ट है, ये सेंटेंस सही है। राणा प्रताप बहुत वीर थे, ये भी सही है। मैं यहाँ 3 वर्षों से रह रहा हूँ, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है मृत्युप्रांत, ये अशुद्ध विकल्प है। देखिए दोस्तों बुक में जो है ना इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है मृत्युनप्रास, मृत्यानुप्रास, तो ये गलत है।
ठीक है, क्योंकि ये दवाइयाँ, प्राणी विज्ञान और वृत्यानुप्रास, ये जो शब्द लिखा हुआ है ये सही शब्द है, ठीक ना, ये शुद्ध है। ये मृत्युप्रांत है ना, ये अशुद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि जो मृत्युप्रांत में ना ये यो में जो हर्षुकार है ना, ये हर्षुकार ना होकर बल्कि ये दुर्घुकार होता है, ये वाला है ना मृत्युप्रांत, ये वाला दुर्घुकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से इंग्लिश का शुरू होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन। सुटेबल ऑप्शन के साथ आपको भरना है। नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। देखिए कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन वाला वर्ड होता है जो कि एक साथ यूज होता है, ठीक है ना, जैसे कि नो सूनर के साथ देन ही आता है, ये ध्यान रखना है। नो सूनर अगर आया तो बाद में कहीं ना कहीं सेंटेंस में देन आना आवश्यक है, तो नो सूनर देन आएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए। जैसे अगर सब्जेक्ट में पहले कहीं बोथ लग गया तो बोथ लग गया तो यहाँ आगे एंड आएगा, ये ध्यान रखना, बोथ एंड। जैसे द सेम सूनर, उसके साथ ए जाता है, नो सूनर के साथ देन आता है, और रेदर के साथ भी देन आता है। रेदर कहीं लग गया तो वहाँ आगे देन आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम देन सी लेफ्ट फॉर होम, जैसे ही उसे कोई टेलीग्राम मिला वह घर के लिए निकल पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज पेसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, यानी कि इसको वॉइस चेंज करना, ठीक है। जैसे इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, ये तो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको पेसिव में बदलना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इट इज़ टाइम जब भी रहेगा ना तो इसका एक रूल होता है कि इट इज़ टाइम प्लस फोर प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। जैसे इट इज़ टाइम, ठीक है, इसके बाद फोर और ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द बेल, यानी इट इज़ टाइम फॉर द बेल। उसके बाद आता है टू बी V3, यानी वर्ब का तीसरा रूप, टू बी रंग, रिंग का हो जाएगा रंग, V3 रूप, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन। सुटेबल ऑप्शन के साथ भरना है। कैथरीन सेज दैट सी डैश इन लव बिफोर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैड नेवर बीन। इसमें क्या हुआ, देखिए परफेक्ट टेंस में क्या होता है ना कि क्रिया विशेषण ऑलवेज का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑलवेज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया विशेषण ऑलवेज का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन नेवर का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है, नेवर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हैड नेवर बीन ये सही होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट हो जाता है पूरा कि कैथरीन सेज दैट सी हैड नेवर बीन इन लव बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश, यानी कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करना है। जैसे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, तो इसको जब इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो पहले क्या होता है कि जैसे महात्मा गांधी वाज बोर्न, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी वाज बोर्न, अब क्या पहले जगह आएगा, ठीक है ना, कहाँ जन्म लिया था, उसके बाद समय आएगा, ठीक है। महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869, इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द गिवन सेंटेंस। इसमें ये कौन सा टेंस इसमें यूज हुआ है, ठीक है, कौन सा टेंस है ये आपको पहचानना है। तो ही हैड बीन ट्राइंग, जैसे ही हेड आया, हैड बीन आया, हैड बीन ट्राइंग, तो ये क्या जाए, किस में जा रहा है, पास्ट परफेक्ट में जा रहा है ना, पास्ट परफेक्ट। ट्राइंग V4 लग गया, यानी कंटिन्यूस में जा रहा है, यानी कि ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस का जो अंडरलाइन पार्ट है ये इसका फ्रेजल वर्ब इसका चुनना है, ठीक है। द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, यानी कि पूरे शहर है ना बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया, यानी कि बर्बाद हो गया। तो जो बाढ़ से जो क्षतिग्रस्त या तो बर्बाद होता है वो पूरी तरह से नष्ट होता है, उसके लिए आता है, बाढ़ के लिए आता है वाइप आउट, है ना, वाइप्ड आउट, ये डिस्ट्रॉय की जगह वाइप्ड आउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मॉडल। मॉडल वर्ब आपको इसमें फिल करना है, यानी कि राम इज नॉट फीलिंग वेल, राम को अच्छा फील नहीं हो रहा है
तो ही शुड होगा ना, ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, उसे डॉक्टर की सलाह यानी सुझाव लेनी चाहिए, तो यहाँ शुड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में इसको देखिए अर्थ वही सेम रहेगा लेकिन निगेटिव में बदलना है, ठीक है, जिसको जो इसका अर्थ है वही रहेगा। जैसे ही सी इज टू इनोसेंट, वह इतना निर्दोष है कि टू डाउट हिम, उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट जो होगा, इसका करेक्ट सेंटेंस आंसर हो जाएगा सी इज सो इनोसेंट दैट ही कैन नॉट डाउट हिम। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वन व्हिच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड है। व्हिच एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेसेस मतलब साइनो चुनना है आपको, है ना, समानार्थक सब। तो अलर्ट मतलब क्या होता है, सतर्क या चौकन्ना, तो वॉचफुल मतलब भी होता है चौकन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें है कि व्हिच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द अपोजिट, इसका चुनना है। जिजेंटिक मतलब होता है विशाल, है ना, बहुत बड़ा विशाल, जिजेंटिक। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीनी। टीनी मतलब होता है बहुत छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसमें किस में किया जाता है, विद्युत बल्ब में। जो अपने बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसके बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। कभी आपसे पूछ लिया जाता है टंगस्टन का संकेत क्या होता है, तो डब्लू होता है, ठीक है। टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना है, 74 है, ये भी ध्यान रखना है, 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है ये उत्तरी ध्रुव से, ठीक है। जैसे कि चुंबकीय जो क्षेत्र, चुंबकीय जो होता है, चुंबक की जो स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो उसका दिशा कौन सा होता है, उत्तर से दक्षिण होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है। तो सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में, तो इसमें देखा जाता है सूर्योदय या तो सूर्यास्त के समय जो सूर्य का जो लाल रंग होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, और आकाश का नीला रंग जो होता है वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है, यानी इसका आंसर हो गया डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि किस रंग की प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो वो बैगनी रंग का होता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे कम प्रकीर्णन किस प्रकाश का होता है, तो वो होता है लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आंख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिलियरी मसल्स के कारण होता है। मानव आंख में नाभिक दूरी का परिवर्तन ये सिलियरी मसल्स के कारण होता है, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान रखना है, आंख से ना कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो सबको एक साथ रिवीजन करना है। जैसे कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो कॉर्निया का ध्यान दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो ये आइरिस करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ियों में पीछे देखने के लिए आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होगा। तो जो पीछे देखने के लिए जो आवर्धन का मान होता है ना वो 1 से कम होता है, ये ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाड़ियों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और गाड़ियों के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित माध्यमों में से किसने प्रकाश की गति अधिकतम होती है, मतलब किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो ये होता है वायु में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि कई बार पूछा गया एग्जाम में और पूछा जाता है कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा, तो वो रोमर ने मापा था, ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले किसने मापा प्रकाश के वेग को, रोमर ने मापा। और एक क्वेश्चन ये, जैसे प्रकाश की गति सबसे अधिक वायु में होता है, एक क्वेश्चन ये आता है ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होता है, तो ठोस में होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में ये पूछा गया है कि शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है अतिचालक कहता है, यानी अतिचालक में जो प्रतिरोध का मान कितना होता है, 0 होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ अर्धचालक है ना, अर्धचालक के उदाहरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ये ऑप्शन में दे देगा, इसमें बोलेगा कौन अर्धचालक नहीं है, तो कुछ अर्धचालक के उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, ये अर्धचालक है, ध्यान रखना है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड ये अर्धचालक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? तो इसका करेक्ट आंसर है टमाटर, दूध और लेमन जूस, ये सभी अम्लीय है। अम्लीय का मतलब क्या होता है? जिसका पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय हो गया, जिसका पीएच मान 7 के बराबर है वो उदासीन हो गया, जिसका पीएच मान 7 से ऊपर है वो क्षारीय हो गया। ठीक है। और अच्छा, पीएच मान का आविष्कार किसने किया था? पीएच मान का खोज किसने किया? तो सोरेनसन ने किया, ये ध्यान रखना है, सोरेनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सिरका। ये क्या करता है? नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये KOH, कास्टिक पोसाट का यानी पोटास, यानी कि ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसे कास्टिक पोटास कहा जाता है, यानी कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है KOH। ठीक है। अब यहाँ है NH4OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ध्यान रखना है। और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक है यहाँ CaOH2, तो इसको कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी कि जंग लगना क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ये जंग लगना है। ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, बराबर रहता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और H2 दोनों गैसें होती है, तो दोनों गैसें कैसी होती है? दोनों रंगहीन होती है और पानी में घुलनशील होती है। इसका आंसर हो जाता है A और B, दोनों सही है। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कई बार एग्जाम में पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा युक्त भोजन बासी या गंधयुक्त हो जाते हैं, बताइए कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण ऐसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपचयन, है ना, उपचयन के कारण यानी ऑक्सीकरण के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है साइनोकोबाल्मिन है। ठीक है। इसे याद ऐसे रखना है। देखिए, विटामिन B12, देखिए जो वॉइस में आ रहा है 12, वो यहाँ भी आ रहा है कोबाल्मिन, 12 वो लो वाल्मिन, विटामिन B12 कोबाल्मिन, तो ऐसे रिलेट करके याद रखना है। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, विटामिन की खोज किसने किया? तो फंक ने किया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि मतलब प्रभावित होता है? तो ध्यान रखना है, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और यहाँ एक है नाइट्रोजन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, 78% है। अच्छा, पृथ्वी के भूपटल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। देखिए, पृथ्वी के भूपटल में और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अब पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है नाइट्रोजन, ये ध्यान रखना है। अच्छा, फास्फोरस से एक क्वेश्चन आता है ना कि फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो किस में? जल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अल्जाइमर में क्या होता है? भूलने की बीमारी हो जाती है, यानी याददाश्त की कमी हो जाता है अल्जाइमर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंधु नदी जो है ना पंचनद में नहीं आता है। ठीक है। देखिए, पंचनद में कौन सा आता है? 5 नदी आता है, ध्यान रखना है। रावी, ब्यास, सतलज, 3 हो गया, ऐसे याद रखना है। रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब, झेलम। रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब, झेलम, ये 5 नदी आता है पंचनद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश निम्नलिखित में से किस काल के लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 2021-22 से 25-26 तक के लिए है, तो इसका आंसर हो गया सी।
अब एक करेंट अफेयर की दृष्टि से एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष यानी वर्तमान जो वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो एन.के. सिंह है यानी नंदकिशोर सिंह है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है हमेशा कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये के.सी. नियोगी थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होती है, तो ये नागालैंड पर लागू नहीं होता है, इसका आंसर हो गया डी। बाकी असम, त्रिपुरा, मेघालय पर लागू होता है। अब यहाँ ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अनुसूचित जो जाति जनजाति के बारे में किस अनुसूची में दिया हुआ है, तो 6ठी अनुसूची में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर है भगत सिंह ने दिया था। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह ने दिया था। देखिए भगत सिंह से एक क्वेश्चन है ना, बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया कि भगत सिंह का जन्म किस गांव में हुआ, तो भगत सिंह का जन्म है ना बंगा गांव में हुआ, ये ध्यान रखना है, जो कि अभी वर्तमान में ना पाकिस्तान में बंगा गांव में हुआ था। चलिए, और नारा से रही बात, तो नारा से जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी ने। करो या मरो का किस समय दिया था, ये भी पूछा जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है, तो ये है पटियाला में। पटियाला कहाँ है, तो चंडीगढ़ में, ये ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस से करंट अफेयर की दृष्टि से क्वेश्चन याद रखना है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। और किसके जन्म जयंती पर मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस के ही जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस की घोषणा किया गया, 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित जो कप या ट्रॉफी है उसे एक साथ यहाँ देख लेंगे, जैसे वेलिंगटन कप हो गया हॉकी से संबंधित है, और ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से है, आगा खां हॉकी से है, रंगास्वामी कप हॉकी से है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है, तो इंटरनेट कार्य प्रणाली से ये तीनों संबंधित है ना, www, ईमेल और HTTP, तो ये ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि www का आविष्कार किसने किया, तो टिम बर्नर्स ली ने किया था। ठीक है। अब www का जो फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड, देखिए वर्ल्ड वाइड वेव, ये www का फुल फॉर्म है। ठीक है। और HTTP का फुल फॉर्म ये भी पूछा जा जाता है। ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि www और HTTP ये दोनों का आविष्कार है ना टिम बर्नर्स ली ने किया था, ये ध्यान रखना है। और ईमेल का आविष्कार किसने किया, तो ये किया था टॉम लिंसन। ईमेल का आविष्कार किसने किया, टॉम लिंसन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी बोलिए, या तो कभी हिंदी में देगा सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। एक क्वेश्चन खान अब्दुल गफ्फार खान से ये पूछा जाता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहला विदेशी कौन था, तो यही शख्स था, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान पहला विदेशी था भारत रत्न पाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है, तो पहला महीना होता है राष्ट्रीय कैलेंडर का चैत। ठीक है। अब राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं, मतलब कितने भाग हैं, तो 22 भाग है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग है और
395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है, ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी में ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान को कब ग्रहण किया गया, यानी कब अंगीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। और भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो ये हैं मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, बिल गेट्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है ये बिल गेट्स। और एक एप्पल का ध्यान रखना है, एप्पल के संस्थापक है स्टीव जॉब्स। ठीक है, एप्पल के संस्थापक है स्टीव जॉब्स। और टाटा के संस्थापक कौन है, तो वो हैं जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है, तो केरल से संबंधित नहीं है भरतनाट्यम, क्योंकि जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु से संबंधित है। बाकी कथकली, मोहिनीअट्टम और कुडियाट्टम ये केरल से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है, यानी कि जो कानून बनाता है उसका सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो संसद है। भारत में संसद ही कानून बनाता है। अच्छा, संसद किस अनुच्छेद में है, तो संसद है 79 में है। ठीक है, आपको एक साथ याद दिलाते हैं, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। देखिए, संसद हो गया अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा हो गया 80 में, और लोकसभा है 81 में। इसे याद करना है कैसे, तो बोलना है इसको क्या, सरल। ठीक है, सो रो लो, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, और यहाँ लगातार है 79, 80, 81। ठीक है, तीनों याद रहेगा हमेशा, सरल। संसद अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में, तो ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो संसद में ध्यान रखना है होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट से संबंधित है। देखिए, क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्द यहाँ ध्यान रखेंगे, जैसे कि फॉलो ऑन क्रिकेट से संबंधित है, ओवर थ्रो भी क्रिकेट से है, लेट कट टर्न ये भी क्रिकेट से है, स्पिन, यॉर्कर, बाउंसर ये सब क्रिकेट से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। 52 में पूछा गया कि सूरत किस नदी पर स्थित है, यानी किस नदी के किनारे है, तो ये सूरत है जो ये ताप्ती नदी के, सूरत ताप्ती ऐसे रिलेट कर लेना, सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अब इंपॉर्टेंट कुछ जो क्वेश्चन पूछा जाता है ध्यान रखना है, जबलपुर किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे है, ये ध्यान रखना है। और गोदावरी नदी के किनारे कौन है, तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवेक उदाहरण है, तो यूनिवेक क्या है, ये है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवेक ये ध्यान रखना है। और देखिए, पीढ़ी के कंप्यूटर से है ना क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। जैसे कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग है ना प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, ये पूछा जाता है। देखिए, वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, और इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ध्यान रखना जो पूछा जाता है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है एनिएक। देखिए, यहाँ यूनिवेक है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है एनिएक है, ENIAC, एनिएक विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अच्छा, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है HEC2M, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो निर्वाचन भाग 15 में ये सही है, आपात उपबंध जो है ये भाग 18 में ये सही है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये भाग 21 में नहीं बल्कि भाग 20 में, ये ध्यान रखना, भाग 20 में है। भाग 20 के अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये ध्यान रखना है। और बाकी ये अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में ये सही है, यानी इसका आंसर हो गया C, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है 1863 में हुआ। ठीक है, अब रेड क्रॉस से क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य की लोक कला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये राजस्थान का है। मेहंदी जो है राजस्थान का लोक कला है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। रंगोली कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। साथिया कहाँ का है? गुजरात का है। और गोदान कहाँ है? गोदान है बिहार का, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये हाटक थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों के बारे में जो जानकारी कहाँ से मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन से लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। अच्छा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना ये अमेरिका से लिया गया। ठीक है, देखिए प्रस्तावना का विचार है ना अमेरिका से लिया गया। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, भाषा बोल देगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अच्छा फ्रांस से क्या लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया, ये ध्यान रखना है। अच्छा, जापान के संविधान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए यहाँ विधि निर्माण की प्रक्रिया है, ये है ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 2005 में लागू हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक के दरबार को सुशोभित करता था? तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहता था? ये रहता था कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। इसी तरह क्वेश्चन है अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था? तो मराठा के दरबार में यानी शिवाजी के दरबार में रहता था अष्टप्रधान, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक पूछा जाता है कौन है? तो कौन है? हरिहर एवं बुक्का है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीत मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल है लद्दाख। ठीक है, शीत मरुस्थल है लद्दाख। अच्छा, लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है कच्छ, ये ध्यान रखना है। पहले लद्दाख देता था आंसर, लेकिन अब है कच्छ, ये ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, इसे रिलेट कर लीजिए। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, उसी दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु। ठीक है, अच्छा यही विधानसभा के लिए पूछे तो वो 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधान सभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष है। अब कुछ क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो वो ध्यान रखना है, जैसे कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, जबकि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष कितना सदस्य जो विधान परिषद के हैं वो अवकाश ले लेता है? तो 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। इसमें क्या मिलान करना है? जैसे खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये एक में चला जाएगा। खेतड़ी राजस्थान में है, वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नवेली ये लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नवेली कहाँ है? तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि नवेली जो लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध नवेली है किस राज्य में है? तो ध्यान रखना है नवेली है तमिलनाडु में। ठीक है, और जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जादूगोड़ा जो है ना, ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये झारखंड में है। जादूगोड़ा जो है ना, सिंहभूम जिले में एक जादूगोड़ा एक गाँव का नाम है, वो कहाँ है? झारखंड में है। सॉरी, झारखंड में, हाँ झारखंड में जादूगोड़ा झारखंड में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कुद्रेमुख कहाँ है? कुद्रेमुख प्रसिद्ध है लोहा के लिए, ये है कर्नाटक में। ठीक है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कृष्ण छिद्र यानी कि इसे ब्लैक होल भी कहा जाता है, तो इसके प्रतिपादक थे एस चंद्रशेखर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कहलाती है, तो ये क्या, प्रकाश वर्ष कहलाता है। कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है प्रकाश वर्ष क्या है, तो क्या है, दूरी मापने की इकाई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वो है पारसेक, ठीक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ये ध्यान रखना है, 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, ठीक है। मतलब वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, तो एजी टेंसले ने दिया, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है एजी टेंसले ने दिया। इसे याद कैसे रखना है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो टेंशन नहीं लेना, यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, टेंसले ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है, तो इसका करेक्ट आंसर है ज्वारीय वन की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है सुंदरी वृक्ष। देखिए सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है मालूम, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो की डेल्टा है उसमें सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, ठीक है। कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, तो यानी कि सबसे बड़ा जो है ना वो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखना। ये कहाँ है, तो ये है लद्दाख में, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप का सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है एल तरंग, ठीक है। एल तरंग सबसे विनाशकारी है। देखिए भूकंप की जो तरंग होता है, तरंग वो कितने प्रकार की होता है, तो वो होता है 3 प्रकार का, ठीक है। वो कौन कौन होता है, तो होता है पी तरंग, और एक होता है एस तरंग और एल तरंग, ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। जो कि पी तरंग को है ना, पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहा जाता है, एस तरंग को द्वितीय तरंग कहा जाता है, और एल तरंग को सतही तरंग कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ये पेरिस में किया गया था, ठीक है। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन पेरिस में हुआ था। पेरिस क्या है, पेरिस है फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये ध्यान रखना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक APRM दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित हुआ था सिंगापुर में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, तो इसका करेक्ट आंसर है पंकज आडवाणी जी जीता। दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब पंकज आडवाणी जी जीता, ठीक है। अब दोहा से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कतर की राजधानी क्या है, तो दोहा है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 कि पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया था विशाखापत्तनम में, ठीक है। विशाखापत्तनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो वो अमरावती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है सॉइल वेयर फूड बिगिंस, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, ये विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम है, ये ध्यान रखना है। और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है आपको एक साथ ध्यान रखना है, जैसे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। तीनों एक साथ है, याद रखना है ना, मार्च अप्रैल मई। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने
अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये WMO ने जारी किया। ठीक है, WMO ये जारी किया क्या कि अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी किया। ठीक है, WMO क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र है। ठीक है, दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। दिव्यांग पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। तो कहाँ किया गया? ये जम्मू कश्मीर में किया गया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट और वन स्पोर्ट योजना शुरू की? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट ये योजना शुरू किया है यूपी ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, ये पूछा जाता है ना कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है भारत, ये ध्यान रखना है। विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? भारत, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रजत पदक जीता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला पदक दिलाने वाला कौन था? तो पहला पदक जीतने वाली मीराबाई चानू ही थी, रजत पदक जीती थी, सिल्वर मेडल, ये ध्यान रखना है। अच्छा, मीराबाई चानू किस राज्य से? तो ये मणिपुर से, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे दिया गया? तो गोल्डन बूट पुरस्कार ये दिया गया किलियन एम्बाप्पे को, है ना, किलियन एम्बाप्पे को। ये गोल्डन बूट पुरस्कार किसे मिला? किलियन एम्बाप्पे को। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 2022 कहाँ हुआ था? तो वो कतर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस तरह सेट 10 का यानी सेट 10 का जीके जीएस का क्वेश्चन पूरा होता है समाप्त। बाकी जो क्वेश्चन है 83 से 100 तक मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका डिटेल सॉल्यूशन का एक अलग वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में, ये ध्यान रखना है। और आज का क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखा? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।